हैं भैया कह रहे हैं अरे महाराज नाथ संबुधन भंजन हारा भैया केहू एक दास तुम्हारा, अरे केहू एक दास होगा तुम्हारा। इतनी मीठी वाणी में भैया ने कहा और ये इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं, बात करने का भी अकल नहीं है, किससे कैसी बात की जाए। अरे उम्र देख के ही बात करो, छोटा सा बालक है, ऐसी बात। भैया हमारे शर्मिंदा होके बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा हम इन्हें सबक सिखाएं, हम भैया की जैसे थोड़ी है ना सुन लेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे उसने हमको 4 गाली दी, हम 8 दे के आए, हम उधार नहीं रखते हैं, तुरंत नगद करते हैं और ब्याज के साथ भी 2 गुनी करके आए हैं। लेकिन जो सरल स्वभाव के होते छोड़ो, जो दे रहा है, जिसके पास जो है वही तो देगा। कोई अच्छी चीज होती तो अच्छा देता। आज इधर लक्ष्मण कहे हम वैसे नहीं है कि हाँ हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे हम उसको ऐसे जाने देंगे। लखन कहने लगे परशुराम जी तुमको बात करने का तमीज नहीं, हमारे भैया से इस तरह से बात करते हो। एक पुराना धनुष टूट गया, उसके लिए तुम्हें इतना क्रोध आ गया। ऐसा धनुष टूट जाने पर तुम्हें क्रोध आया जो हमने तो सोचा भी नहीं है। जबकि ऐसा धनुष था कि भैया ने हमारे छुआ छुअत टूट रघुपति ना दोषु मुनि बिन काज करिया गत रोसु। अरे धनुष को छूते ही टूट गया। बोले छूते टूट गया। अब यहाँ जो बैठे हैं राजा लोग ना, वो जो अभी आए थे धनुष खंडन करने वाले, अब वो देख रहे हैं कि अच्छा हुआ भैया हमने धनुष नहीं तोड़ा। कोई कह रहे अरे हम तो एक पल में तोड़ देते, लेकिन हमें मालूम था कि परशुराम जी आएंगे इसीलिए हमने तोड़ा ही नहीं। तो कोई कहते हैं हाँ भैया हम तो तोड़ने गए थे, लेकिन खैर अच्छा हुआ हमसे टूटा नहीं तो अभी हमको सबक मिलता। और ये ज्यादा बलवान बन रहे थे ना, अब इनको पता चलेगा। बड़ा अपने आप को बलशाली समझ रहे थे। अरे हम खुद ही 2 खंड क्या हम इसके 4 कर सकते थे, लेकिन हमको तो मालूम था ये अच्छा नहीं है, दंड मिलेगा, इसीलिए नहीं किए हैं। अब देखो मजा आएगा। अब वहां बैठे सब मजा देख रहे हैं। इधर आज लक्ष्मण कह रहे हैं कि छूते ही धनुष टूट गया है। भैया ने तोड़ा नहीं है, इतना पुराना धनुष था। छुअत टूटी रघुपति ना दोषु। बोले अच्छा छूने से टूट गया है। बोले हाँ और क्या, मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। धनुष को छुआ और टूट गया, ऐसा धनुष तब लक्ष्मण कहते हैं अरे हाँ हम प्रमाण के साथ कहते हैं। अच्छा बताओ यहाँ बैठे किसी ने देखा कि धनुष राम ने तोड़ा? अब जो भी बैठे थे सब सोच रहे हैं बात तो सही है, क्योंकि मानस की चौपाई हमें बता रही है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है क्या, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा सो देखी सब उठारे। धनुष को लिया, लेत चढ़ावत खैचत जैसे ही हाथ में लिया और चाप चढ़ाना चाहा राम ने और धनुष टूट गया। और जब धनुष टूटा इतना तेज उसमें था, इतना चमक हुआ कि सबकी पलकें झपक गई। काहू न लखा, लखा यानी देखना, किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, किसी ने देखा ही नहीं, सब खड़े के खड़े रह गए। आवाज सुन के एकदम से भयंकर आवाज आई, एकदम सब खड़े हो गए और चौकन्ना होके देखने लगे। जब आंखें खुली ना तो धनुष का खंडन मिला। सब कह रहे भैया देखा तो हमने भी नहीं। लक्ष्मण कहते बताओ
किसी ने धनुष देखा तोड़ते हुए? यहाँ ये सब बैठे थे, पूछो किसी ने देखा हो? परशुराम जी कहते बताओ इन्होंने तोड़ा है ना धनुष? सब आपस में कहने लगे भैया हमने तो नहीं देखा, तुमने देखा था क्या? वो कहते देखा तो हमने भी नहीं है। अब सब एक दूसरे से पूछने लगे, घुसर फुसर आपस में बातें करने लगे। बोले हमने भी नहीं देखा, कौन तोड़े हैं? हाँ ये तो देखा था कि ये वहां पास में गए थे, लेकिन तोड़ते हुए नहीं देखा है। आज लखन कह रहे हैं किसी ने नहीं देखा, भैया ने हमारे धनुष तोड़ा ही नहीं है। और फिर छोड़ो इस बात को, हम कहते टूट गया है, चलो मानते हैं देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते टूट गया। तो पुराना धनुष टूट जाने पर कोई क्रोध करता है क्या? क्योंकि तुमको एक बात बताएं परशुराम जी, बहु धनु ही तोरी लड़काई, गोसाई। अरे मैंने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तुमने कभी क्रोध नहीं किया। भरद्वाज मुनि कहने लगे कि क्या लक्ष्मण जी बचपन में धनुष ही तोड़ते रहे, कोई काम धाम ना था इनके पास? बाबा ने ऐसा क्यों लिखा है और इस समय क्यों कह रहे हैं? परशुराम जी से क्यों ये बात कही? आज जब ऐसा मन में संदेह हुआ कुछ, ऐसी बात यहाँ पर क्यों कही? हम कहते हैं चलो बचपन में बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, तो खिलौने में क्या धनुष ही आते रहे और कोई खिलौना नहीं आया? और फिर परशुराम से ये बात क्यों कहे? क्या परशुराम बचपन में नहीं के साथ रहे? तो बोले आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मुनिवर इसलिए ये बात यहाँ पर आई है, हमें भी एक प्रमाण मिला है मानस पीयूष में, और उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बड़ा ही सुंदर लिखा है क्या कि एक बार की बहुत ही अच्छी बात है, इतना सुंदर आज बतलाया है। परशुराम जी ने एक बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन बनाने का संकल्प किया और क्षत्रियों को जीत करके उनके धनुषों को ला करके अपने आश्रम पर इकट्ठा करते रहे। आज बहुत सारे धनुषों को आश्रम में इकट्ठा किया है। आज जब काफी धनुष हुए, ये विचार किया है धरती माता ने, धरती मैया ने विचार किया इतना सारा भार इकट्ठा जमा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, यदि ये धनुष किसी राक्षस के हाथ में पड़ गए तो विनाश हो जाएगा पृथ्वी पर। और क्षत्रियों का रहना बहुत जरूरी है, क्षत्रियों का अंत होता जा रहा है। और इतने सारे धनुष है, किसी दैत्य के हाथ में ना पड़ जाए। तो ये पृथ्वी एक नारी के रूप में प्रकट हुई, माता के रूप में, और शेषनाग को पुत्र के रूप में लिया है। शेषावतारी लक्ष्मण है ना, आज वही शेष को पुत्र रूप में लिया। आज माता पुत्र दोनों चले हैं, दोनों आए ऐसे गरीब बन करके,
आज मैया आई आके परशुराम के आश्रम पर और परशुराम जी से बोली है, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु के पावन भगत, शिव का ध्यान करने वाले, हम बड़ी आशा लेकर के आपके पास में आए हैं। हमें लगता है कि आपसे दयालु और कौन हो सकता है। हम बहुत गरीब हैं, बहुत दिनों से हमको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप कृपा करो और अपनी कुटिया पर रहने का स्थान दे दो। परशुराम जी ने कहा, ऐसी बात है तो आप रुक सकती हो, लेकिन कहा हमारा ये पुत्र है ना बड़ा नटखट है, और यदि हमारा पुत्र कोई गलती कर दे अज्ञानवश तो इसको क्षमा कर देना, क्रोध ना करें, ऐसा हमको वचन दे तो हम यहाँ रुकेंगे। परशुराम जी ने कहा, ऐसा क्या यहाँ कर देगा? बोले कोई बात नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे, इसकी गलती पर क्रोध नहीं करेंगे, आप रहो। हर संकल्प वचन दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, माता पुत्र वही निवास करने लगे। समय के अनुसार एक दिन ये यहाँ से चले जाते हैं। परशुराम जी कुटिया में नहीं होते हैं, अपने आश्रम पर। उसी समय इस पुत्र ने बढ़िया मौका देखा, माँ का इशारा पाया और सारे धनुषों का खंडन कर दिया, क्योंकि इसी उद्देश्य से आए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुंदर जब खंडन हुआ, इधर परशुराम जी जब आए कुटिया में देखा धनुषों का खंडन पड़ा है। मन में विचार आया, क्रोध तो करना चाहिए, लेकिन वचन दे चुके थे, इससे कुछ कहेंगे नहीं। समय के अनुसार हंसी खुशी से वहां से विदा कर दिया है। तो कहा, एक तो ये प्रमाण मिला कि इसलिए आज परशुराम जी से कहा है कि उस समय तुमने क्रोध नहीं किया था हमसे। बचपना था ना, बालक बन के ही गए थे, तभी कह रहे हैं कि तुमने तब क्रोध क्यों नहीं किया। और दूसरी किसी विद्वान ने प्रमाण दिया है कि एक बार शिव जी और जलंधर का जब युद्ध हो रहा था, उस समय कुछ धनुषों को शिव जी जीत करके परशुराम जी को दे रहे थे। उस युद्ध में जो धनुष मिले वो लाके मनोरमा नदी के तट पर रखे, और मनोरमा नदी के तट पर लक्ष्मण अपने भाइयों के साथ खेलने जाया करते थे। खेल खेल में धनुषों का खंडन कर डाला। इसलिए यहाँ आज बताया है, कह रहे हैं लक्ष्मण कि परशुराम जी बहु धन ही तोरी ललिकाई, कबहु ना सरिस कीन गोसाई। आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है, लेकिन आज पुराना धनुष टूट जाने पर तुम्हें को इतना क्रोध। परशुराम जी कहते हैं, दुष्ट बालक, वो धनंजय के बराबर तो इस धनुष को समझ रहा